मित्रों, महाभारत में सर्प और गरुड़ दोनों का ही बहुत ही महत्व है। सर्प का महत्व इसलिए है कि पांडु वंश के युधिष्ठिर के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय राजा हुए थे। उन्हीं के समय में कलयुग का भी प्रवेश हुआ था। उनका भी कहानी आवेगा। तो जन्मेजय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय ने सर्प को संहार करने के लिए यज्ञ किए थे। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कहीं भी कहाँ सर्प है, सबको हम हवन कुंड में जलाकर भस्म कर देंगे, क्योंकि परीक्षित का मृत्यु सांप काटने से ही हुआ था। तक्षक नाग ने उन्हें काट लिया था, उसी से उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए जन्मेजय सर्प संहारक यज्ञ किए थे। तो सर्प का भी चर्चा महाभारत में है। और गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन थे, तो गरुड़ जी का भी है। दोनों एक ही वंश के हैं। सर्प और गरुड़ दोनों एक ही वंश के हैं। दोनों कश्यप ऋषि के संतान हैं, इसलिए ये दोनों का कहानी आता है। इसलिए सर्प के जन्म की कथा पहले हम लोग जान लें। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थी, कद्रु और बिंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्मपत्नियों से बहुत प्रसन्न होकर के बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। तो कश्यप ऋषि की पत्नी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, कद्रु और बिंता, दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक बार कश्यप ऋषि कहीं तप करने के लिए जाने लगे, तो अपने दोनों पत्नी से प्रसन्न होकर के कहे कि तुम लोगों को जो वर इच्छा हो मांग लो। तो कद्रु ने मांगी कि हमें बहुत पराक्रमी 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। कद्रु ने मांगी कि हमको 1000 सांप हमारा पुत्र हो। बिंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। और बिंता ने कही कि मुझे 2 ही पुत्र मिले और कद्रु के पुत्र से बहुत अधिक बलशाली हो। तो कश्यप जी ने एव मस्तु कहा, दोनों को वर दे दिए। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और बिंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए। वह सांप 1000 सांप निकल आया उनके अंडे से, वही वर मांगी थी। परंतु बिंता के 2 बच्चे नहीं निकले। कद्रु का बच्चा निकल गया 1000, और बिंता का बच्चा अंडा से अभी तक नहीं निकला। बिंता ने अपने हाथों एक अंडा को फोड़ डाला। वह समझी कि बहुत विलम्ब हो गया, कुछ कारण से बच्चा नहीं निकला होगा। एक अंडा को उसने फोड़ दी। उस अंडे का शिशु आधे अंग से ही पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उससे बालक को अंगहीन या विकृत न किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य से 500 वर्ष तक और तुम प्रतीक्षा करो। इस प्रकार शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बन गया। प्रातःकालीन लालिमा उसी का झलक है जो हम लोग, उसका नाम अरुण था, वही अरुण सूर्य का रथ का सारथी है। उस बलवान बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और बिंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्हें पास ही उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया। वह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था समुद्र से, और वही उच्चैःश्रवा घोड़ा था। और इसके साथ दोनों का शर्त लगा। उसमें बिंता हारी और कद्रु की दासी बन गई, जो उसका पुत्र श्राप देकर गया था। और ये कहानी सुनने के लिए हम लोग आगे की वीडियो में सुनेंगे। तब तक सर्प का जन्म
कैसे हुआ इस पृथ्वी पर, ये कहानी हम लोग सुन लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कहानी सुनने के लिए अब गरुड़ का भी जन्म होगा और बिनता उसकी दासी बन जाएगी अपने बहन कद्रू की। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।